कि आप लोग कम टाइम पे यहाँ पहुंचे। आप धन्यवाद। एक दो चीजें हैं जिस पर हमने सोचा कि बात करनी चाहिए। जम्मू कश्मीर जहां तक सरकार अपना काम कर रही है, उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा इशू जो हमें देखने को मिल रहा है आजकल इन दिनों में, कि सबसे ज्यादा जो परेशान है और वो वापस नहीं जा सके। मैं देश के गृह मंत्री से और देश के प्रधानमंत्री और राज्यपाल महोदय से मेरी अपील है, हमारे कश्मीरी पंडित दिल्ली में 2 सालों से उनको कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। जो जम्मू कश्मीर में जो कश्मीरी पंडित है, खास करके जो पीएम पैकेज के थ्रू जिनको अपॉइंटमेंट्स मिली थी, और उसमें आप जानते हो कि 2 साल पहले हमारे कुछ साथी जिनको टारगेट किया गया, बहुत सारे एम्प्लॉयज परेशान हैं, जिनकी मनमानी से, कुछ अफसरों की मनमानी, ऊपर से क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस है कि इनको सिक्योर जगह पे रखा जाए। लेकिन मेरे पास जो लोग मिलने आ रहे हैं, जो बता रहे हैं कि वो ये है कि उनकी ट्रांसफर ऐसी जगहों पर की जा रही है कि जहां पे उनके लिए काम करना बहुत मुश्किल है। अगर कल को कुछ हो जाता है तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन रहेगा? क्या ये लोग जो 90s में कश्मीर छोड़ के आ गए, मेरा एक सवाल है, क्या ये हमारे देश के रहने वाले नहीं? क्या इनके साथ हमारी वादे नहीं किए गए? जरूरी ये है क्या कि इलेक्शंस में ही खाली हम इनको ढूंढें अपने वोट बैंक के लिए? और आज जब ये कम्युनिटी यहां से लेकर लखनपुर से लेकर दिल्ली तक और दिल्ली से लेकर जम्मू तक, आप जगती में आज भी हालात इनके देख सकते हो। क्या रीजन है, क्या वजूहात है कि इनका बात करने वाला और इनकी तरफ से कोई खाली वोट बैंक के लिए हम इनको इस्तेमाल करें कि आपका वोट इलेक्शन निकल गया और उसके बाद आप अपनी मनमर्जी चला दें। अनफॉर्चुनेट ये है कि उमर सरकार, जहां तक हमने ये माना था कि नई नवेली दुल्हन एक नई रूप में आएगी सरकार बनने के बाद, लेकिन अब सरकार जब बनी तो फिर उन्होंने उनका ये रोजमर्रा का ड्रामा कि भाई हमारे हाथ में कुछ नहीं है। अगर उमर सरकार के हाथ में कुछ नहीं है तो उमर सरकार रिजाइन क्यों नहीं देती? अब 3 लाख रुपए तनख्वाह हो गई, गाड़ियां तो आ गई, लेकिन तनख्वाह तो उनसे कोई छीनेगा नहीं। अगर इतनी तुम्हें ये लग रही है कि सही माने में तुम जम्मू कश्मीर के हमदर्द हो, तो आज के आज इस्तीफा दे दे। और यहाँ पर हम डिमांड करते हैं हमारी पार्टी के राज्यपाल का शासन कायम हो। कम से कम ट्रेजरीज तो खाली नहीं रहेगी, कम से कम R&B, PMGSY जो बाकी डिपार्टमेंट्स है, कम से कम ठेकेदारों के काम, उनकी बिलें जो है वो नहीं रुकेंगी। ये जो हालात हमने देखा एक साल 2025 2019 के बाद, ये पहली दफा ऐसा हुआ कि इस स्टेट में कि आपकी फंड्स नहीं है, आपके काम नहीं हो रहा, आपके डेवलपमेंट्स वर्क सब रुके हुए हैं। और खास करके जिसकी हमने बात की, कश्मीरी कम्युनिटी जो हमारी कश्मीरी माइग्रेंट्स है, और ये बेचारे इतना सफ़र कर रहे हैं जम्मू कश्मीर को लेकर, और जिसकी अपील मैं राज्यपाल महोदय से करता हूं कि कम से कम इस कम्युनिटी के ऊपर अब तो रहम किया जाए। शुक्रिया आप लोगों।